डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने मंडल अध्यक्ष नियुक्त किए। गोरेला पेंड्रा मरवाही में 25 नियुक्तियां। कांग्रेस में पहली बार मंडल स्तर पर हुई नियुक्तियां। बलौदाबाजार के प्राइवेट स्टील प्लांट में ब्लास्ट हादसे में अब तक 6 मजदूरों की मौत, 5 मजदूर गंभीर रूप से घायल। रायपुर में कल से लागू होगा कमिश्नर सिस्टम। 2 हिस्सों में बटेंगी पुलिस। 21 थाने कमिश्नर और 12 थाने एसपी संभालेंगे। रायपुर में होगा भारत न्यूजीलैंड T20 मुकाबला। 23 जनवरी को होगा T20 मैच। शाम 7 बजे शुरू होगा मुकाबला। CGPSC 2024 आबकारी उप निरीक्षक की पदस्थापना निरस्त। तकनीकी कारणों से लिया फैसला। अपर आयुक्त ने जारी किया आदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं VIP न्यूज। मैं हूं प्राची। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में 23 जनवरी को भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले T20 मुकाबले के लिए क्रिकेट का रोमांच चरम पर है। छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ ने कड़े नियम जारी करते हुए साफ किया है कि स्टेडियम में प्रवेश दोपहर 4 बजे से शुरू होगा और पहली पारी के बाद किसी को भी एंट्री नहीं दी जाएगी। दर्शकों के लिए फिजिकल टिकट अनिवार्य है। सुरक्षा के लिहाज से भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के शहीद वीर नारायण क्रिकेट स्टेडियम में जहां पर हम खड़े हैं वहां कल एक मैच होनी है न्यूजीलैंड और भारत के बीच। T20 सीरीज का दूसरा मैच होने को है। कल शाम 7 बजे से जो है मैच स्टार्ट होगी। उसके पहले आज जो है न्यूजीलैंड और भारत के खिलाड़ी छत्तीसगढ़ पहुंच चुके हैं, राजधानी रायपुर पहुंच चुके हैं। आपको बता दूं कि इंडिया टीम में इस बार कप्तान सूर्य कुमार के साथ जो है तमाम जो बड़े खिलाड़ी हैं, चाहे हम बात करें हार्दिक पांड्या की या फिर हम बात करें रिंकू सिंह की, वो तमाम खिलाड़ी उनके साथ यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर लगे हुए टिकट की भी जो बिक्री है वो पूरी तरीके से सोल्ड आउट हो चुकी है। अब कल यहाँ पर जो मैच होगा उसको लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। फिलहाल यह हम जरूर कहेंगे कि छत्तीसगढ़ में जो क्रिकेट का रोमांच है वो लगातार बढ़ते जा रहा है, क्योंकि पिछले दिनों ही भारत का एक वनडे मैच यहाँ पर हुए थे। अब 23 जनवरी को जो है T20 मैच खेलनी है। छत्तीसगढ़ के MCB जिले में प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत 1 करोड़ की लागत से बनी सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। इस सड़क की हालत इतनी खस्ता है कि ग्रामीणों ने पैर से रगड़कर इसकी परतें उखड़ते हुए दिखाई दी। निर्माण के कुछ ही दिनों बाद सड़क पर गड्ढे और डामर उखड़ने से ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत के आरोप लग रहे हैं। आक्रोशित ग्रामीणों ने घटिया निर्माण की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। सड़क तो बना है, जोन बना है तो बने हैं, बाकी ये कोई डुप्लीकेट बना है। कैसे डुप्लीकेट बना है? गिट्टी खुल रहा है। क्या दिन चल पाएगा ये सड़क? ये कहाँ चल पाएगा, मुश्किल से 4-6 महीना चले तो चले। ये रोड एकदम घटिया है, अभी से उखड़ रहा है, गिट्टी फेंका रहा है। यहाँ पर मटेरियल यहाँ कम डाला गया है, तो इसका लापरवाही देखिए ठेकेदार का है जो बनवाया है रोड। यहाँ कोई अधिकारी भी जांच पड़ताल पे आए थे इसका? जांच पड़ताल में तो नहीं आए हैं कोई अभी तक। ठेकेदार ऐसे ही रोड बनाकर चला गया। सड़क के बारे में क्या बता सकता हूँ, कंपनी जैसा खराब रोड बना दिया है। हमारे चलने लायक रोड नहीं बचेगा, पूरा गिट्टी गिट्टी हो जाएगा। ठेकेदार तो बनाया है लेकिन बहुत घटिया रोड बना दिया है। इस पे अधिकारी वगैरह कोई जांच पड़ताल पे? पता नहीं जांच करने आते हैं कि नहीं आते हैं। सड़क रायपुर में छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM विजय शर्मा ने कहा कि बस्तर में लोकतंत्र मजबूत हुआ है और इस बार गणतंत्र दिवस पर ग्रामीण उत्साह के साथ ध्वजारोहण में शामिल होंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 26 जनवरी को बिलासपुर में तिरंगा फहराएंगे। वहीं डिप्टी CM विजय शर्मा ने कांग्रेस में मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति पर तंज कसते हुए कहा
कि भाजपा के संगठन मॉडल से सीखने में कोई बुराई नहीं है। बस्तर की जनता के साथ मुझे आज नारायणपुरा भी जा रहा हूँ, मैं प्रतिदिन ये देखता हूँ, जब भी वहाँ जाता हूँ गांव में लोग खुलकर हंसने लगे हैं, गांव के लोग अपनी बात कहने लगे। अब आप बस्तर में जाएं किसी सुदूर वनांचल क्षेत्र में तो लोग समूह में आकर के अपनी बात रखने लगे। ये बड़ा ही हर्ष का, बड़ा ही गर्व का विषय है। अब बस्तर में लोकतंत्र बोल रहा है। अब बस्तर में इस गणतंत्र में, इस 26 जनवरी में मैं सोचता हूं कि सारे ही बस्तर के गांव उत्साह के साथ सम्मिलित होते। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अच्छी प्रथा प्रारंभ की है। उन्होंने विभिन्न स्थानों पर जाकर के, सारे संभाग मुख्यालयों में जाकर के ध्वजारोहण का काम प्रारंभ किया है और यह वाकई बहुत अच्छा है। देखकर सीखना चाहिए, इसमें गलत नहीं है, ठीक कर रहे हैं। देखकर सीखना चाहिए। भाजपा के संगठन की ताकत समझ में आती है सबको, तो अगर वैसा कर रहे हैं समझ। लेकिन मसला ये है कि ऐसा कर देने से नहीं होता है, अंदर भाव बदलना पड़ता है और भाव बदलने के लिए और दूसरी प्रक्रियाएं हैं, उसको भी समझना चाहिए, उस पर भी काम करना चाहिए। राष्ट्रवाद कैसे नौजवानों के मन में आए, कार्यकर्ताओं के मन में आए, ये ध्यान करके करना चाहिए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने धान खरीदी को लेकर सरकार पर बड़ा हमला बोला है। बैज ने कहा कि ऑनलाइन टोकन न मिलने से किसान परेशान है और अब तक लक्ष्य से काफी कम धान की खरीदी हुई है। केवल 5 दिन शेष होने के कारण उन्होंने धान खरीदी की समय सीमा 1 माह और बढ़ाने की मांग की है। साथ ही केंद्र सरकार को घेरते हुए उन्होंने धान का समर्थन मूल्य 3,286 रुपये प्रति क्विंटल करने की बात कही। बिल्कुल अभी 31 तारीख तक का समय है धान खरीदी का, जो कि कम है और अभी भी कई किसान वंचित हैं धान बेचने को लेकर, टोकन को लेकर, और सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये हालत मतलब छत्तीसगढ़ में पहली बार हुआ, ऐसी घटनाएं घट रही है। किसी विधायक क्या किसान ले जाकर धान रख रहे, कहीं तहसील ऑफिस में ले जाकर धान रख रहे, कई प्रकरण आए ऐसे सामने। तो इसलिए हमने मांग कर किया है कि 1 महीने का समयावधि और बढ़ाया जाए ताकि सभी किसान धान बेच सके। अगर किसानों का धान सरकार नहीं खरीदेगी और टोकन से वंचित करेगी ये सरकार, तो निश्चित रूप से किसानों के पक्ष में कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन करेगी। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।